तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर फाइनली हम लोग लास्ट यूनिट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और लास्ट यूनिट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कुछ टर्म्स नए मिलेंगे, कुछ टर्म्स आपको पुराने मिलेंगे। तो जो टर्म नए हैं उनको अच्छी तरीके से जानने की जरूरत है और जो टर्म्स पुराने हैं उनके लिए तो आपका रिविजन हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से चीजों को आपको देखना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको लिखते चलना है ताकि नोट्स आपका बनता रहेगा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आज हम जानेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अकॉर्डिंग जितने भी फंडामेंटल्स है सारे फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सबसे पहले जिसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली प्लस चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका चार्ज एक्सपीरियंस्ड होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उसे की न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब इसके अंदर टर्म आपका आता है जो आपका आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। जो रिपल्सन होता है, जो एक्सपीरियंस्ड होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाय द लीनियर इनर सेल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कह रहा है क्या कि जो आपका रिपल्सन होगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाय इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा हमारा आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे नेट यानी जो टोटल कह सकते हैं नेट चार्ज जो होगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्ट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जेड माइनस सिग्मा बनेगा, जहां पे जो जेड इफेक्ट होगा उसका वैल्यू लेस देन होगा किससे, जेड से। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू एन सी और सिग्मा इज इक्वल टू एस ई। तो इस तरीके से जो z इफेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ई एन सी बनेगा। आप यहाँ पे देखिए, आपको मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है तो एट द सेंटर पॉइंट आपका न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा आपका जो यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे जेड ही रहेगा। तो इस तरीके से चीजें होंगी, एरो वाइज आपको रिप्रेजेंटेट करनी है और फिगर आपको जरूर बना है, क्योंकि अगर ये टॉपिक पूछता है एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले एग्जामिनर कुछ देखेगा तो वो फिगर देखेगा, तो फिगर का बनना जरूरी है। तो इस तरीके से जो एफ का वैल्यू होगा, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा चार्ज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के और क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर के जगह क्यू वन क्यू टू की जगह पे हमारा क्या होगा, जेड ई और ब्रैकेट में ई हो जाएगा और अपॉन आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो एक्सपेक्टेड फोर्स क्या है, एफ है, और एक्चुअल फोर्स क्या होगा, लेस देन एफ होगा। तो यहाँ जो फोर फैक्टर जो होंगे जो अफेक्ट करेंगे जेड इफेक्ट को, वो क्या फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से दूरी। जैसे कि हम बात करें तो ये आपका डी जो है वो बड़ा होगा, सिग्मा भी इंक्रीज होगा और जेड इफेक्ट क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे 1s 2s 3s और 4p आपका दिया हुआ है। तो जैसे कि एग्जांपल है आपका जेड इफेक्ट 1s के अंदर वो क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू द जेड इफेक्ट ऑफ 2s। ओके, जो आपका ऑर्बिटल होता है आपने देखा होगा इस ऑर्बिटल के अंदर। अब इस तरीके से जो z इफेक्ट होगा 4p का वो लेस देन होगा z इफेक्ट ऑफ 3p। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, वो है आपका डिफ्यूज ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लेसर इफेक्ट। ओके, तो ये आपका s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, ये आपका p ऑर्बिटल का है। तो यहाँ पे आपका जो z इफेक्ट है s का वो ज्यादा होगा, उसके बाद p का कम, उससे कम d का, उसके कम f का। ओके, इस तरीके से जो एग्जांपल है यहाँ पे z इफेक्ट 4s का वो ग्रेटर देन है z इफेक्ट और 4p का। ओके, तीसरा हमारा पॉइंट है जो कि वाइब्रेशन है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक ही हम लोग रहने देते हैं और आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।